हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 आईआईटी एग्जाम इकोनॉमिक्स 2022 पेपर का सॉल्यूशन। तो इस 58 में है ना, क्वेश्चन 58 है, क्या बोला था, लेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बी दिस, so z is minus 0.2 x1 plus x2 and subject to 2x1 plus 5x2 less than equal to 70, x1 plus x2 less than equal to 20, x1 x2 more than 0, so x1 is equal to a and x2 is equal to b is the optimal solution। तो जिसके लिए ये मैक्सिमाइज हो जाए z, वैसा x1 x2। तो कह रहा है कि a प्लस बी क्या होगा। सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। हम ग्राफिकल मेथड से हम करके देखते हैं। सो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इसका ग्राफ बनाना होता है। हम कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करेंगे, तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे इसका, फिर कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि इसकी ऑप्टिमल वैल्यू क्या है ना। एक थ्योरम होता है कि जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसके कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे। तो देख लेते हैं ग्राफ बना के। सो आप जब ग्राफ बनाओगे 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 70, तो अभी लेस देन इक्वल टू पहले इक्वलिटी का ग्राफ बना लीजिए। 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 70 का ग्राफ बनाओ। तो जब x को 0 रखेंगे तो y आएगा 14, सो लेट्स से 14 हियर। एंड जब x2 को 0 रखेंगे तो y आएगा 35, सो लेट्स से 35 इज हियर। सो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सो व्हेनेवर यू विल ज्वाइन इट, मैं रफली है ना ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन आपको लग रहा होगा क्लियर में है, तो आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और उसके बाद दूसरी लाइन है x1 प्लस 20, तो ये अज्यूम करो यहाँ 20 है और यहाँ 20 है। सो आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये 20, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि ये क्या है। तो सिंपली आप क्या करो, इन दो लाइन को सॉल्व कर लो। तो कौन से दो लाइन है, एक लाइन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 एंड दूसरी लाइन है 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 70। अब इन दोनों को सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ इंटू 2 कर दो, सॉल्व सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आपका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3x2 बराबर 330, तो x2 बराबर 10 आएगा और x1 बराबर 10 आएगा। आप सॉल्व कर लो। सो ये पॉइंट 10, 10 है, ओके। ये 0 0 है और ये आपको ऑलरेडी पता है 20 0 हो गया, ये ऑलरेडी पता है 0 14 है। तो मुझे कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अच्छा, कैसे पता चला मुझे ये रीजन है। तो आप सिंपली क्या करोगे, किसने बोला था x2 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 70, तो लेस देन इक्वल टू 70 इस साइड होगा, ठीक है। सो ये जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ ये हमारा फिजिबल रीजन है या बोले सॉल्यूशन रीजन है। तो इसका एक कॉर्नर पॉइंट, दूसरा कॉर्नर पॉइंट, तीसरा कॉर्नर पॉइंट, चौथा कॉर्नर पॉइंट, इन 4 पॉइंट में से किसी एक कॉर्नर पॉइंट में मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमा। तो चेक कर लेते हैं। तो ये z है, z आपका है, इसमें 1 बाय 1 पुट करो। तो एक तो 0 0 है, तो इस पे z की वैल्यू 0 आएगी। एक है 20 0, तो इस पे z की वैल्यू रख दो, 2 2 4, तो आई थिंक -4 आएगी। अब चेक कर लो एक बारी। और एक 0 14 है, तो इस पे z की वैल्यू आएगी 0 14 पे, x1 0 है, x2 14, तो ये 14 आ जाएगी। और लास्ट एक और पॉइंट है 10 10, सो 10 10 पे z की वैल्यू आप देखोगे तो 10 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई -2, तो आई थिंक 8। तो मैक्सिमम 14 आया। तो आंसर इज है ना 10, सॉरी किसमें 0 14, तो ये 0 है, ये 14 है, और इसका सम कितना आ गया 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 होगा। थैंक यू।